वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या ज़माने थे। और यहाँ पे बात हो रही है आज से 2 साल पहले हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया शो के बारे में, रेसलमेनिया 40 के बारे में, जहाँ पे रॉक थे, जहाँ पे जॉन सीना थे, जहाँ पे अंडरटेकर थे, जहाँ पे शील्ड का म्यूजिक इन्होंने एक बार को चला दिया था जब सेथ रॉलिंस निकल के आते हैं। और सेम नाइट पर रोमन रेंस ने टाइटल हारा था, जिसको एंड गेम वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई की एंडिंग भी कहते हैं। और कोडी रोड्स क्राउन हुए थे नए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन अपनी स्टोरी को फिनिश करके। अभी मैंने वो पूरा वो जो सेगमेंट है वो जितने भी 4-5 मिनट का था वो दोबारा से देखा, और मुझे लगा भाई एक वो टाइम भी था जहाँ पे हम डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसे एंजॉय कर रहे थे। मतलब वो पूरा आपको वीडियो देख के ही लगेगा कि यार ये तो ऐसा लग रहा है किसी अलग ही जोन में हम जा चुके हैं। खैर, अपने इस वाले जोन में हम लोग वापस आते हैं और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और भाई कल मंडे नाइट रॉ के सीएम पंक के प्रोमो के बाद बहुत सारी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कल वैसे चैनल पे हमने एक लाइव भी किया था, उसमें और बात करी थी हम लोगों ने इसके बारे में। बट स्टार्ट करते सबसे पहले सीएम पंक के इस प्रोमो से। तो भाई अब बहुत सारे डर्ट शीट्स की तरफ से रिपोर्ट आ गई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बुलेट पॉइंट्स करके दिए थे सीएम पंक को, लेकिन सीएम पंक ने जो प्रोमो कट किया उसमें से बहुत सारी बातें अनस्क्रिप्टेड थी। और यहीं पे जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो शुरू होता है कि जब आप बहुत सारी बातों की बात कर रहे हो तो वो कौन सी बातें हैं जो सीएम पंक को बोलनी चाहिए थी और सीएम पंक को लिख के दी गई थी, लेकिन वो सीएम पंक ने नहीं लिखी। जैसे मैंने कल लाइव में भी बोला था कि सीएम पंक ने उस जमाने में जब विंस मैकमैन की चलती थी उस टाइम पे अपनी चलवा दी थी, तो आज के टाइम में जब माहौल थोड़ा सॉफ्ट हो गया है तो भाई सोचो ये बंदा और क्या क्या कर सकता है। तो उस वाले जो प्रोमो था उनका उसका कुछ पार्ट स्क्रिप्टेड था और कुछ पार्ट ऐसा था जो कि सीएम पंक को नहीं बोलना था, लेकिन भाई वो बंदा बोल गया। और जब ऐसी बातों के बारे में बात हो रही है ना कि वो कौन सी बातें हो सकती है जो कि स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं थी, मेरे को आएगा रोमन रेंस के बारे में जो शेड्स थ्रो किए हैं भाई सीएम पंक ने, वो तो कुछ बहुत ही एक्सट्रीम है कि तूने इतने रेसलमेनिया मेन इवेंट फेल कर दिए। उनके पापा को उन्होंने फिर से मेंशन कर दिया कि फुटबॉल में तेरा करियर फेल हो गया था, इस वजह से तू यहाँ पे आया। तो ये रोमन रेंस के बारे में जो उन्होंने बातें बोली, अब देखते हैं रोमन रेंस का इसका काउंटर क्या होता है अब जब अगले हफ्ते रोमन रेंस आएंगे, क्योंकि भाई इतनी आसानी से अब आप ऐसी बातों को इसका कमबैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं रोमन रेंस का वो जो जवाबी हमला है वो क्या होता है। फिर वो आरी मैनुअल वाली बात जो उन्होंने बोली, जो उन्होंने एजेंट बोल दिया था, तो क्या वो ऐसी चीज़ को अप्रूव करेंगे। और सबसे खतरनाक चीज़ जो कि उन्होंने, वैसे तो सारी खतरनाक है, लेकिन रॉक के बारे में जो उन्होंने उनको बहुत पर्सनल जाके बोल दिया। अभी हवा में ऐसी बातें चलती भी हैं कि भाई रॉक का हॉलीवुड करियर खत्म हो चुका है, और ऐसे सीएम पंक ने बोल दिया कि वॉज हॉलीवुड सुपरस्टार। तो रॉक तो अभी स्टोरी में भी नहीं है, तो उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव कैसे कर दिया। तो ये वो सारी बातें जो कि सीएम पंक को एक अनसेफ बंदा बनाती हैं। जैसे सीएम पंक ने खुद बोला कि जिमी फैलन के शो पर रोमन रेंस को क्यों भेजा गया, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर्ड है, वो प्लास्टिक है, वो बोरिंग है, वो सेफ है। मैं डेंजरस हूं क्योंकि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। यार मतलब क्या ही बात कर दिया है सीएम पंक ने इसकी, तो जितनी तारीफें की जाए वो कम है। सिचुएशन का बिल्कुल सही फायदा सीएम पंक ने यहाँ पे उठाया। अब कुछ बातें ऑब्वियसली इसमें ऐसी हैं जो कि स्क्रिप्ट का पार्ट होंगी और हमें बहुत खतरनाक लग रही है अभी, लेकिन फिर वो शायद नहीं लगेंगी, क्योंकि जब पता चल जाएगा कि अच्छा है तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही बोला। लेकिन सीएम पंक वो बंदा है, अगेन सेम बात बोलूंगा, विंस के टाइम में उसने उतना उस लेवल का अनस्क्रिप्टेड प्रोमो कट कर दिया था, तो आज के टाइम में सोचो फिर ये जो बंदा है वो क्या क्या बातें कर सकता है। लेकिन अब मैं यही सोच रहा हूँ कि रोमन रेंस का जो जवाब है वो क्या होता है, क्योंकि भाई रोमन रेंस को अपनी जो डैमेज हुई है अब वो अपनी वो जो रेपुटेशन है उसको वापस लानी पड़ेगी, और वो छोटे मोटे कामों से नहीं होने वाली। मेरा बेस्ट आइडिया, रोमन रेंस पागलों की तरह है, जैसे कल लाइव में हम डिस्कस कर रहे थे और बुरी तरीके से बैंड बजा रहे सीएम पंक की, वैसे ही उसका भी डबल ट्रिपल जैसा ड्रू मैकिंटायर ने किया था सीएम पंक के साथ में। बाकी कल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया की कौन सी नाइट में कौन से मैचेस होंगे वो भी बता दिए हैं। नाइट 1 में रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स, ये मैच नाइट 1 में होगा। उसके साथ साथ स्टेफनी वकैर वर्सेस लिव मॉर्गन, गुंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस भी नाइट 1 में है। बेकी लिंच वर्सेस एजे ली, विमेंस का टैग टीम मैच भी, उसके साथ साथ विमेंस टैग टीम मैच भी, जेकब फार्टू वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, और साथ में वो जो स्पीड का मैच होने वाला है, ये मैचेस होंगे नाइट 1 में। और नाइट 2 में डब्ल्यूडब्ल्यूई ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक, फिर वो जो 6 मैन लैडर मैच होने वाला है पेंटा की चैंपियनशिप के लिए, डीमन बैलर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, फिर जेड कारगिल वर्सेस रिया रिप्ली और ट्रिक विलियम्स वर्सेस सैमी ज़ेन। ये जो मैचेस हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बता दिए हैं नाइट 1 और नाइट 2 में होने वाले हैं। अब आपके हिसाब से कौन सी नाइट ज़्यादा तगड़ी लग रही है? और हाँ, ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच मेन इवेंट नहीं करेगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ESPN के फर्स्ट आवर में कौन से मैच होंगे और उसके बाद नाइट 1 में नाइट 2 में वो बता दिए हैं। तो इसका मतलब कि ये इन्होंने फर्स्ट आवर में मेंशन किया नाइट 1 में जेकब फार्टू वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, और यहाँ पे मेंशन किया है ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर। तो यानी कि मेन इवेंट तो अपने सेट हो गए हैं नाइट
नाइट 1 का होगा रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स और नाइट 2 का सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज। ये जो हम डब्ल्यूडब्ल्यूई में इस टाइम पे कंट्रोवर्सी देख रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग ही कहाँ से हुई थी? इसकी स्टार्टिंग हुई थी तब जब पैट मैकेफे का इंट्रोडक्शन हो गया था रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स वाली स्टोरी लाइन में। इसके बारे में अपडेट ये है कि पैट मैकेफे को आगे जब अप्रोच किया गया था इस आइडिया के लिए तो उन्होंने मना कर दिया। टीकेओ आरी मैनुअल ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद दूसरे सेलिब्रिटीज़ के लिए देख रहे थे ये लोग, लेकिन इन्हें नहीं मिला। तो इस वजह से जो लास्ट ऑप्शन था फिर से वो पैट मैकेफे थे। तो मतलब इनिशियली पैट मैकेफे ने बोला था कि नहीं भैया इस चीज़ से मुझे दूर ही रखना, और शायद इस रीज़न की वजह से क्योंकि उन्हें पता था कि इस लेवल का जो रिएक्शन है वो आ सकता है। बाकी पैट मैकेफे अभी अपने शो पर भी आते हैं, पैट मैकेफे शो के ऊपर उन्होंने बोला कि रेसलमेनिया के इस मैच में कुछ बहुत तगड़ा हम लोग करने वाले हैं, कुछ तगड़ा हम लोगों ने प्लान किया है, ऐसा पैट मैकेफे टीज कर रहे हैं। अब ये सब टीज ही कर रहे हैं क्योंकि लग तो मैं ये भी रहा था कि वो जो कॉलर वाली आइडेंटिटी है वो कुछ तगड़ी निकल के आएगी, लेकिन वो पैट मैकेफे थे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में देखो यहाँ पे कोडी रोड्स को पंट किक करी जा रही है और यहाँ पे सवाल यही पूछा जा रहा है कि विल रैंडी ऑर्टन ब्रिंग दिस आउट दिस ईयर एट रेसलमेनिया। और पंट किक आपको पता है जब वापस आ जाती है भाई तो माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लास्ट टाइम जब ये आई थी तो कैसे वो रिक फ्लेयर को मार रहे थे, क्रिश्चियन को मार रहे थे, तो उस टाइम पे कुछ अलग ही बन जाते हैं रैंडी ऑर्टन। और पैट मैकेफे के शो पर ना उन्होंने सीएम पंक की इन बातों को थोड़ा सा एड्रेस भी कर दिया, बहुत ज़्यादा उन्होंने खुल के बात नहीं करी, लेकिन पैट मैकेफे वाली उन्होंने बात करी जो कि एक पॉलिटिकल एंगल से है। वो कहते हैं कि क्या सीएम पंक तू क्या बोल रहा है कि जो टिकट प्राइस है उसको कम कर, क्या तेरी इतनी वर्थ नहीं है मतलब कि तू टिकट्स को बिकवा सके? कहते हैं टेंशन मत ले, रैंडी ऑर्टन है एंड ही इज़ हेयर टू सेव रेसलमेनिया एंड सेव एवरीथिंग, ऐसा करके वो फिर से बोल रहे थे। तो मतलब कोई ऐसा बहुत खास रिप्लाई था नहीं उनका। और वैसे भी इस पॉइंट पे हर किसी पर्सनालिटी की तरफ से जो भी बातें आएंगी वो बहुत ही सोच समझ के आने वाली हैं क्योंकि इनके इन बातों के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं। और इसी बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपना जो क्लैश इन इटली है उसका पोस्टर भी निकाल दिया। क्या इससे हम कुछ रेसलमेनिया के लिए स्पॉइलर ढूंढ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप कोडी रोड्स को देख सकते हो, यहाँ पे आप रैंडी ऑर्टन को देख सकते हो, यहाँ पे आप सीएम पंक को देख सकते हो, ट्रिक विलियम्स, ओबा फेमिन सुपरस्टार्स को भी मेंशन करना, फीचर करना डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शुरू कर दिया। तो इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि रोमन रेंज के पास टाइटल आए ही ना, क्योंकि क्लैश इन इटली के लिए बंदा एडवर्टाइज ही नहीं है, लेकिन फिर वो प्रीमियम आदमी भी है, उसकी छुट्टियां मारते मारते भाई वो पता नहीं कब गायब हो जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई से, ऐसा भी हो सकता है। तो पता नहीं, इसे देख भी सकता हूँ इस तरीके से। लेकिन कोडी रोड्स सामने से हैं तो क्या वो भी टाइटल नहीं हारेंगे? लेकिन फिर आप ये बोल सकते हो कि वैसे भी कोडी रोड्स बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के पोस्टर्स में फीचर होते हैं, तो इट डजंट मैटर कि उनके पास चैंपियनशिप है या फिर नहीं। और अब बात करते हैं भाई, ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टिकट के प्राइसेस कम करे हैं इसको उन्होंने मेंशन कर दिया। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने टिकट के प्राइसेस को वैसे भी कम करने वाली है। यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई अब उस चीज़ के ऊपर विचार कर रही है, और वो क्यों कर रही है? क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि टिकट्स ना बिकने से अच्छा तो कुछ कम पैसों में अगर बिक जाए, कम वो भी कम पैसे नहीं है, वो तो बात यह है कि उनको ज़्यादा पैसे चाहिए थे। और भाई देखो ट्रिपल एच भी क्या हिपोक्रेट इंसान है। याद है आपको एक टाइम पे हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती थी तो ट्रिपल एच आके बताते थे भैया मनी इन द बैंक का हमारा हाईएस्ट गेट निकल के आया है। ये जो बैड ब्लड इनका शो हुआ था वहाँ पर उन्होंने बोला था हाईएस्ट गेट है, कैनेडा का हाईएस्ट गेट है, ऐसे अलग अलग करके हाईएस्ट गेट इन्होंने बोला। स्पॉन्सरशिप के नए मुकाम हम लोगों ने हासिल कर लिए हैं। उस टाइम पे तो उन्होंने नंबर्स को बहुत तगड़ा करके दिखाया, लेकिन अब इन्होंने ऐसे दिखा दिया है, जो भी है स्टोरी में है चाहे जैसे भी है, कि भाई टीकेओ वाले गलत कर रहे हैं। उस टाइम पे जब चीज़ सही हो रही थी तो उसका क्रेडिट लेने के लिए बोल ऐसे रहे थे जैसे कि भैया सब कुछ हमने किया और बढ़िया देखो हमारे क्या नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन अब जब वही चीज़ बैकफायर कर गई तो अब ये ऐसे उस चीज़ से लोग हो रहे कि जैसे कि वो तो इस चीज़ का कभी पार्टी नहीं थे। तो यही होता है बिजनेस में, आप अपनी इमेज को कैसा दिखाना चाह रहे हो, आप कैसा वहाँ पे लगना चाह रहे हो, कैसा दिखना चाह रहा है, कैसा लगना चाह रहे हो, उसके बारे में अभी कुछ चैट्स भी सामने आई हैं ट्रिपल एच और निक खान की, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन जैसे कल मंडे नाइट रॉ के उस बैक स्टेज सेगमेंट को वैसे मैंने अलग से इसको मेंशन किया था। वैसे वो फालतू के बैक स्टेज सेगमेंट में इतनी बात करता नहीं उसके बारे में, क्योंकि वो स्टोरी वही है, इतनी स्लो कुक कर रहे होते हैं कि वो उसे आप अवॉइड भी कर दोगे तो चलेगा। वो हमको रिंग में आके समझ आ ही जाती है, फिर उसके बाद वो दिखी जाती है। तो मैं इसलिए सिर्फ देख लेता हूँ, उसको बताता नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया था वो कैसे सिर फोड़ दिया था स्टेफनी बकैर ने लिव मॉर्गन और रॉक्सैन का। तो भाई इसके बाद सिर में ये देख के मुझे पूरे शिनचैन की याद आई। उस टाइम पे जब मैं देखता था तो उसके सिर में भी ऐसे ही आलू हो जाता था, तो वैसे ही लिव मॉर्गन के सिर में भी यहाँ पे बिल्कुल फोरहेड में आलू हो गया है। और उसके बाद देखो क्या ही ये फोटो पोस्ट करी है स्टेफनी बकैर ने और ज़्यादा उनको चढ़ाने के लिए। रॉक्सैन ने भी अपने सिर पे कुछ तो यहाँ पे आइस बैग रखा है, आइस बैग ही होगा हाँ, ये उन्होंने रखा है, हॉट बैग हो पता नहीं क्या होगा है। तो उसको फिर मतलब उन्होंने पोस्ट करके बताया कि हाँ भैया अलाइव एंड वेल, ऐसे करके वो बता रही हैं। तो लोग स्टेफनी बकैर को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि भाई एक बैक स्टेज सेगमेंट तुम कैसे वॉच कर सकते हो।
था वो वैसे बहुत ब्रूटली, थोड़ा सा इजी जा सकती थी वैसे स्टेफनी बकैर। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई पर्सनली उनकी दुश्मनी भी थी जिसका उन्होंने मौके का फ़ायदा उठा के बैक स्टेज में दोनों का ही सिर बढ़वा दिया। रोमन रेंस की नई मर्चेंडाइज भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाल दी है और यहाँ पे आप देखो ये 11th टाइम मेन इवेंट करने वाले हैं रोमन रेंस, टेक्नोलॉजी मी करके उसकी थोड़ी उन्होंने निकाल दी है। अब मेन इवेंट की बात सोच के तो भाई मुझे सीएम पंक की वो बातें याद आ रही है जो उन्होंने रोमन रेंस के बारे में बोली थी, कैसे शुरुआत के जो मेन इवेंट्स है वो उन्होंने एफ अप की और इतने मौके अगर हमें मिलते तो हमें कंपनी से निकाल ही दिया जाता। लेकिन खैर कहने वाली और बोलने वाली बातें अलग है। अब के टाइम में रोमन रेंस ने वो जो भी सब अगर शुरू में चीज़ें गड़बड़ हुई भी थी तो एट द एंड जाके वही है कि आप कंक्लूजन देखते हो, अब रिजल्ट देखते हो चीज़ों का क्या है। और वो डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रॉफिट के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के पिछले 2 साल पहले से जो साल आप बोलोगे 4 साल के आसपास जो थे वो रोमन रेंस की वजह से आगे निकले हैं। और सीएम पंक के इस प्रोमो के बाद अब 2 ऐसे नेम्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन और रूमर्स में आ गए हैं कि इनकी इन्वॉल्वमेंट पॉसिबली होने वाली है रेसलमेनिया में या फिर रेसलमेनिया से पहले। आप रेसलमेनिया के दिन ही मानो क्योंकि शायद अब इतना टाइम बचा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ के ऊपर इतना टाइम दे के इसको कुक कर सके। पहला नाम है ड्वेन द रॉक जॉनसन का। सिंपल सी चीज़ ये मैंने कल लाइव में भी डिस्कस करी थी कि पहली चीज़ दोनों ही सिनेरियो खतरनाक है। पहला, अगर रॉक स्टोरी लाइन में नहीं आ रहे तो भाई बिना फजूल के जो सीएम पंक ने रॉक के बारे में बात बोल दी है, रॉक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली और रॉक का कंट्रोल है टीकेओ में, तो पता नहीं ये चीज़ सीएम पंक के लिए कैसे होने वाली है। फिर उनके रिलेशन तो शुरुआत से ही अच्छे नहीं थे। और दूसरी चीज़, अगर रॉक आ रहे हैं स्टोरी लाइन में तो भाई फिर तो वैसे ही बल्ले बल्ले है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो रॉक की इन्वॉल्वमेंट से जो भी स्टोरी लाइन है उसकी हाइप कितनी ज़्यादा हो जाती है। जबकि बंदा ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा भी कुछ कर लेता, जैसे पिछले लास्ट 2 टाइम से तो हमारा पोपर्टी किया है रॉक ने, लेकिन उसके बावजूद भी जो हाइप है वो हो जाती है। तो वैसे भी टिकट सेल्स कम है। लास्ट ईयर भी याद किया गया था रॉक को, तो क्या इस बार भी याद किया जा सकता है? अब तो उनको स्टोरी लाइन में मेंशन कर दिया है। और दूसरा नेम है विंस मैकमैन का। पिछले लगातार 2 हफ्तों से डब्ल्यूडब्ल्यू ने विंस मैकमैन को किसी ना किसी तरीके से अपने शो पर मेंशन किया है। तो ये अभी यहाँ बात नहीं हो रही कि वो सीईओ बन जाएंगे, कंपनी को दोबारा खरीद लेंगे। एक ऑन स्क्रीन कैरेक्टर की तरह जो कि मिस्टर मैकमैन वाला भी वो पहले प्ले कर चुके हैं, क्या ऐसे किसी रोल के लिए विंस मैकमैन को टीकेओ वाले देख सकते हैं? और भाई देखो, अगर बहुत तगड़े पैसे दिए जाएं और कुछ ऑफर दिया जाए विंस मैकमैन को, और इस पॉइंट पर भी आपको पता है टीकेओ किसी भी एक्सटेंड तक जा सकती है अपने जो पैसे हैं उसको अच्छा बनाने के लिए, और इसी रीज़न की वजह से उन्होंने विंस मैकमैन को निकाला भी था कि भैया हमारे रेपुटेशन के ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन अब उस पॉइंट पर उस बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते, तो वो उनको वापस भी लेके आ जाएंगे उसी सेम रीज़न की वजह से कि अब विंस की वजह से उनको थोड़े ज़्यादा पैसे अपनी जो कंपनी है उसको उसका रेवेन्यू अच्छा बनाने में थोड़ी सहायता मिल जाएगी। तो लेट्स सी क्या ये 2 नेम आते हैं, और अगर आते हैं तो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन को हिला तो ये देंगे। विंस मैकमैन का वापस आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, और साथ में द रॉक का आना भी। और जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था भाई, कुछ जो बातचीत है, जो चैट्स हैं वो सामने आई हैं निक खान और ट्रिपल एच की, और एक किस में निकल के आई है, मैं आपको याद होगा अगर आप चैनल पे एक्टिव चैटर हो गए तो डब्ल्यूडब्ल्यू में इस समय केस चल रहा है। ये जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने एक लॉ सूट फाइल किया, और वो इसलिए है कि विंस मैकमैन ने कंपनी बेची सही दाम पर नहीं, बल्कि इस बेसिस पर कि मैं किसको बेचूंगा तो मैं अपना कंट्रोल स्टिल, यानी कंपनी बेचने के बाद भी मेरा कंपनी में कंट्रोल हो और मेरे हिसाब से चीज़ें चले। जैसे होता नहीं है कि हमारे पास मान लो हमारा एक पालतू कुत्ता है जिसको हम किसी को देना चाह रहे हैं, लेकिन हम उसको ही देंगे जिससे हम जाके दोबारा मिल भी सके, ऐसे को नहीं देंगे कि मतलब यहाँ ये क्या एग्जांपल दे दिया मैंने, बट जो भी है सिंपल सा ऐसा समझो कि ये मेरी चीज़ है, मैंने वो किसी को दे दी, मेरे को भले ही उसका दाम सही नहीं मिला, लेकिन मुझे ये पता है कि भैया इस बंदे के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा है, तो अगर इसकी आड़ मुझे कुछ और फायदे लेने हो तो वो मैं ले सकता हूँ। तो विंस मैकमैन ने कम दाम पे बेच दिया डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को, और इससे नुकसान किन लोगों का हुआ? शेयर होल्डर्स का, क्योंकि उनका तो भाई पैसे लगे, उनका तो कंट्रोल वंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है। तो इस पर ये केस चल रहा है, और इस पर जो है ना कुछ चैट्स वगैरह निकल के आई हैं जो कि पब्लिक फाइलिंग में है, इस केस की फाइलिंग में है। और यहाँ पे भाई ट्रिपल एच की पूरी फटी हुई है इस वे में कि वो बंदा चाह रहा है कि इसके बारे में आगे और डिटेल में बात कर सकते हैं। ट्रिपल एच यहाँ पे ऐसा चाह रहा है कि भैया विंस ना आए कैसे भी करके कंपनी में, वो आए भी एक आध शो के लिए तो निक खान से पूछ रहे हैं ट्रिपल एच कि भैया विंस मैकमैन क्या करने आ रहे हैं, क्या बात है। तो वो तो बात खैर हमको वैसे भी पता ही है कि इनके रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं है, वो दिख भी जाता है। अभी आपको जैसे आप देखो, कभी विंस ने ट्रिपल एच के बारे में, ट्रिपल एच ने विंस के बारे में ऐसी कोई अगेंस्ट में बातें नहीं बोली हैं,
लेकिन जैसे मैं आपको बताता हूँ कि रॉक और ट्रिपल एच का भी रिलेशन अच्छा नहीं है, तो वो दिखा तो नहीं है अभी तक कभी भी टीवी पे, लेकिन वो नहीं है। और ये जो चैट है वो बता भी रही है कि ट्रिपल एच की कैसे फटी हुई रहती है जब भी विंस मैकमैन कॉन्वर्सेशन में आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये बंदा वापस आ गया तो मेरी ये जो ऐश चल रही है, जो मैं मस्त तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को चला रहा हूँ, उस चीज़ को मैं नहीं चला पाऊंगा। लास्ट में हम लोग बात करते हैं पॉल हेमन एंड गुंथर के बारे में। तो कल मंडे नाइट रॉ में हमने बैक स्टेज सेगमेंट देखा था, जहाँ पे पॉल हेमन ने बोला कि भैया मैं ओ करता हूँ तेरे को एक बहुत बड़ा थैंक यू, लेकिन फिर गुंथर ने बोला कि भैया तू सिर्फ थैंक यू नहीं करता। तो भाई अब इसके बाद से जो स्पेकुलेशन है इस पे वो यही शुरू हो चुकी है कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो प्लॉट है वो डाल दिया है गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के इस साल के समर स्लैम के मैच का, और पॉसिबली ये हो सकता है ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट मैच, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के होम टाउन मिनेसोटा से ही होने वाला, तो शायद वहाँ पे वो अपना रिटायरमेंट करना चाहें। और थोड़ी सी दिल को दुखाने वाली ये बात है, लेकिन शायद ये स्टार्टिंग है ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर के स्टोरी लाइन की, जिसका हमने बिल्कुल पहला जिसको हमने स्टार्ट होते हुए देखा कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, और शायद ये लीड कर सकता है ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट की तरफ, विच इज सैड, बट लाइफ में आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही होता है। बाकी नेचुरल ग्रीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, R1 वाला कोड यूज़ करोगे तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट में मिल जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।